तमाम जनता को सबसे पहले मैं कल जो हमने महाराष्ट्र दिन मनाए उसकी शुभकामना देना चाहता हूँ। कल 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे था, वो भी हमने मनाया, उसकी भी शुभ इच्छा। और आज रमज़ान मुबारक के 8 रोज़े मुकम्मिल हुए हैं। तमाम बिरादरान इस्लाम को रमज़ान मुबारक मुबारकबाद। आपसे मुखातिब होने का मकसद ये है कि हमारे गुजारिशात, हमारी विनंती प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, महाराष्ट्र शासन में जो बैठे हैं और सेंटर में जो हुकूमत है, उन तक पहुंच पाए। कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज एक पैंडेमिक बन चुका है। मेरी पार्टी के जिम्मेदार, मेरे कायद बैरिस्टर असद अवैसी का मानना है ये एक नेशनल डिजास्टर है जिसको हमको मिलजुल कर फेस करना है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जितने कोविड-19 के पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं, जिसकी संख्या आज के हिसाब से तकरीबन 38,218 है, उसमें से 11,506 महाराष्ट्र में। 30% पॉजिटिव पेशेंट्स इस महाराष्ट्र राज्य में है। और महाराष्ट्र कोविड-19 से सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट है। इस मौके पर मैं खास तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे, उनके कैबिनेट कलीग और उनके प्रशासन को दिल से मुबारकबाद करता हूं कि वो रातों दिन इस काम में जुटे हुए हैं। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजधर्म निभा रहे हैं और मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये समय राजकारण करने का नहीं, ये समय मिलजुल कर इस बड़ी आपत्ति को, इस डिजास्टर को फाइट करने का है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, सेंटर ने 2 मंत्री महाराष्ट्र में भेजे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं। सेंटर की टीम आकर महाराष्ट्र के काम को जांच कर रही है, बहुत अच्छी बात। मगर जिस बात का मुझे दुख है वो ये है कि सेंटर का आर्थिक मदद, फाइनेंशियल असिस्टेंस इस मामले में कमजोर पड़ रहा है। मुझे मालूम हुआ है कि जीएसटी का जो पैसा सेंटर ने महाराष्ट्र के हिस्से का देना है वो अभी तक नहीं दिया है। मैं फेसबुक के माध्यम से भारत की यूनियन गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से विनती करता हूं कि 24 घंटों में जल्द से जल्द हमारा जीएसटी का जो शेयर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वो दे दिया जाए। दूसरी बात, मैं तमाम फैक्ट्रीज को, कॉर्पोरेट बॉडीज को इस फेसबुक के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि अपना जो CSR फंड है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री के फंड में दिया जाए। महाराष्ट्र हिंदुस्तान का धड़कता हुआ दिल है, इकोनॉमिक जुगाड़ है, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है और फिल्म इंडस्ट्री ने भी अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान महाराष्ट्र गवर्नमेंट को करना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यकीनन सेंटर के ऑब्जर्वर्स की जरूरत है, उनके गाइडेंस की जरूरत है, उनके एडवाइजरीज को माइनस फॉलो करना चाहिए, मान्य करना चाहिए, और वो चल रहा है। मगर असल चीज पूंजी और पैसा है जो सेंटर की गवर्नमेंट, मैं महसूस कर रहा हूं, कम दे रही। मैं इस फेसबुक के माध्यम से सेंटर की गवर्नमेंट से ये डिमांड करता हूं
कि कम से कम जल्द से जल्द 1 लाख कोटी रुपया माननीय उद्धव ठाकरे साहब की गवर्नमेंट को असिस्टेंस के तौर पर दिया जाए, ताकि कामकाज बहुत अच्छे अंदाज में हो सके। एक और बात जो मेरे सामने आई है कि 16 अप्रैल तक मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में सिर्फ 245 करोड़ रुपया जमा हुआ है। ये बहुत कम है। यहाँ की जनता ने भी उसमें सहकार्य करना चाहिए। मैं इस मौके पर हमारे उन साथियों से कहना चाहता हूँ जो अपोजिशन में बैठे हैं, जो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, कि भाई आपकी बड़ी ड्यूटी तो यह है कि आपकी पार्टी सेंटर में मौजूद है, आप आर्थिक सहायता इस गवर्नमेंट को दिलाएं ताकि गवर्नमेंट अपना वेलफेयर का काम कर सके। अभी सेंटर की गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि खासदार निधि में से वो राज्यसभा का मेंबर हो या पार्लियामेंट का मेंबर हो, 2 साल का उनका जो निधि है, जो रफली 10 कोटी के आसपास आती है, वो मुख्य प्रधानमंत्री की रिलीफ फंड में जमा किया जाए। मेरा ऐसा मानना है ये तमाम पैसा जो महाराष्ट्र के खासदारों का है, जिनकी संख्या लगभग 58 और 60 के लगभग आती है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ताबड़तोड़ देने की कोशिश की जाए। मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे पास जो विधान परिषद सदस्य हैं, हमारे पास जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी 2 साल की निधि भी सेंटर के रास्ते पे चलते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने ताबे में लेकर उसको हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर पर खर्च करना चाहिए। कई कॉर्पोरेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, ग्राम पंचायत सदस्य हैं, इनकी पर्सनल निधि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख होती है। ये 2 साल की निधि भी गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लेकर इस बड़ी आपत्ति में इस्तेमाल करना चाहिए। मैं एक बार फिर सेंटर की गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि महाराष्ट्र का जीएसटी का हिस्सा, कॉर्पोरेट सोशल फंड की फंडिंग का मामला, बॉलीवुड के डोनेशंस और दूसरे तमाम फंड्स दिए जाएं, ताकि जो मेहनत उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट कर रही है वो ज्यादा से ज्यादा अंदाज में हो सके। मैं इस मौके पर खास तौर पर मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, जहां पर 30% कोविड पॉजिटिव के पेशेंट निकल के आए हैं, विशेष पैकेज की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो सेंटर की है, सेंट्रल मिनिस्टर मोहतरमा निर्मला जी हैं, वो उन लोगों के लिए जो लॉकडाउन की 4 हफ्ते बर्दाश्त कर चुके हैं, 6 हफ्ते बर्दाश्त कर चुके हैं और 2 हफ्ते बर्दाश्त करना है, जिनके पास रोटी रोजी का कोई साधन नहीं, उनके लिए आर्थिक पैकेज डिक्लेयर करें। खास तौर पर अब औरंगाबाद शहर में ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कुछ शहरों में